आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज का यह एपिसोड आईआईटी खड़गपुर विवाद पर है। वहां के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने, जो कि सोशल साइंस की प्रोफेसर हैं, और सोशल साइंस के प्रोफेसर से उम्मीद किया जाता है कि वो थोड़ा सोशल इश्यूज पे सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन देखने में उल्टा आया। ऑनलाइन क्लास में SC ST OBC और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को आईआईटी, जो कि फ्यूचर के इंजीनियर बनेंगे, बड़े लोग बनेंगे, उनको उन्होंने सरेआम गालियां दी। आज मैंने एक खबर और देखा, एक न्यूज कि उसी संस्था के डायरेक्टर कह रहे हैं कि खबर लीक कैसे हुआ। अगर ऐसा है, अगर ये कह रहे हैं, तो आप अब समझ लीजिए स्पष्ट रूप से कि आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं। कि इसी तरीके से हुआ कि मर्डर हो गया, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मर्डर की खबर लीक कैसे हो गई, इस पे अब जजमेंट आएगा, इस पे बहस होगी। तो आप समझिए कि लीला क्या है। इसी को मैं कहता हूं जनेऊ लीला। और चलिए थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट भी हूं और 23 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका हूं। 30 वर्षों से रिश्ता है दिल्ली विश्वविद्यालय से। दर्जनों मुकदमे लड़ चुका हूं, इसलिए इस सब का अनुभव मुझे है। उस पे बात पे जाऊंगा, पहले उसे समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा कि होता क्या है। अंबेडकर नामा में लगातार इतने एपिसोड्स बने हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार ये बात कही है कि रोटी से ज्यादा जो महत्व स्वाभिमान का होता है। कचहरी, मजिस्ट्रेट, पुलिस, न्यायालय, तमाम संस्थाएं अपर कास्ट के हाथ में होती है और वहां न्याय आपको नहीं मिलेगा। आज भी आप आंकड़े उठाइए SC ST कमीशन के, या जो एट्रोसिटीज होते हैं उसमें कितना प्रतिशत न्याय मिलता है, आप जानकर दंग रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन देते हैं अंबेडकर? हर समय वो आंदोलन की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। तो और मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं कि देखिए, अल्टीमेटली जो SC ST मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो जो मैं सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा हूं, मैं जानता हूं न्यायालय कैसे काम करते हैं। वहां न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट मैनेज होता है। दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां पे कोर्ट मैनेज होता है, कोई न्यायालय में न्याय नहीं मिलता। तो व्हाट इज टू बी डन, क्या करें? तो एक इनकी रणनीति होती है कि पब्लिक प्लेस में गाली दो और प्राइवेट में माफी मांगो। तो मेरी रणनीति कुछ उल्टी है कि पब्लिक प्लेस में अगर गाली दिए हो तो पब्लिक प्लेस में ही सुनना पड़ेगा। इससे बहुत दर्द होता है। लोग कहते हैं कि आप प्रोफेसर होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कई बार। यस, अगर आप मुझे प्रोफेसर की तरह मेरे से बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं एक प्रोफेसर की तरह बिहेव करूंगा। और मेरे इतने हजारों छात्र पढ़ाए हैं, कभी उनसे मुलाकात हो तो पूछ लीजिएगा कि मैं किस किस गंभीरता, संजीदगी के साथ मैं छात्रों के साथ पढ़ाता हूं, बात करता हूं। लेकिन अगर आप प्रोफेसर की तरह बात नहीं करेंगे, लंपट की तरह बात करेंगे, तो मेरे पास सब बीमारी की दवा है, सब बीमारी की दवा है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो जिस तरह से व्यवहार, अगर कोई मुझे पब्लिक प्लेस में ह्यूमिलिएट करता है, इंसल्ट करता है, तो मैं लोगों सरेआम उनके बीच ही उसको जवाब देता हूं। और इस जवाब देने से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल दबाव बनता है इन बड़े जात के लोगों पर कि एक अछूत, एक शूद्र, एक दलित ने सबके बीच मुझे रिटेलिएट किया। तो अगली बार से वो सचेत रहता है, अगली बार से बदतमीजी करने से पहले वो डरता है, घबराता है। आपने अपने बच्चों को क्या सिखलाया? पूछिए। मैं बचपन से अन्याय के खिलाफ बोलता रहा हूं, दर्जनों मुकदमे लड़े हैं। मेरे ऊपर 2-2 बार महिला उत्पीड़न के फर्जी मुकदमे लगाए इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैंने सरेंडर किया? नहीं किया। क्या होगा? लड़ेंगे मुकदमा, सस्पेंशन होगा, टर्मिनेशन होगा, यही होगा ना। लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। और यकीन मानिए, दोनों बार हमने हराया है, जीता है यहां पर। तो अपने बच्चों में वो प्रवृत्ति कब लाएंगे? कब लाएं? कब उसको भिखमंगा प्रवृत्ति की तरफ बना के IAS बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे? क्या चाहते हैं आप?
कि आईआईटी में पढ़ के इंजीनियर बनकर भी भिखारी रहे, गाली सुनता रहे जिंदगी भर, कलेक्टर बन के भी गाली सुनता रहे? तो ये समस्या उन बच्चों में नहीं, इसके पेरेंटिंग में समस्या है कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ कभी प्रतिकार करना आपने नहीं सिखलाया है। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप समझते होंगे 50,000 2 लाख की नौकरी लेके आप बहुत खुश हो रहे होंगे। यहां 2.5-3 लाख की नौकरी दांव पे लगा के लड़ता हूं, किसी के सामने नजर नहीं झुकाई, न झुकाऊंगा। अरे मुकदमा जब आप पे होगा तो आप भी मुकदमा करेंगे ना, तो मुझे 4 साल लड़ो मुकदमा, 10 साल लड़ो मुकदमा। जब हमारे समाज के, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में भी देखता हूं, डरपोक मरियल तरह के लोग होते हैं। जब पढ़े लिखे लोगों की यह हालत है कि अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो आप मंत्री ही बन जाओ, कलेक्टर ही बन जाओ, आप कुछ ही बन जाओ, आप रहोगे गोबर के गोबर ही। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को वैसे ट्रेनिंग नहीं दी, अपने छात्रों को ट्रेनिंग नहीं दी। मैंने अपने छात्रों से हर समय कहा है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा हो, आवाज बुलंद करो, सवाल खड़े करो। बार बार देखता हूं कुछ घटना हो जाएगी, कोई सुसाइड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो सोशल मीडिया पे रोने गाने, और न्याय नहीं मिलेगा आपको इस मुल्क में। कहां रोहित बुमला को न्याय मिला, पायल तड़वी को कहां न्याय मिला? क्योंकि आपने अपने बच्चों में घर से ही दब्बूपन, डरपोक बनाया है। उसको लड़ाका नहीं बनाया है, उसको जवाब देना नहीं सिखलाया है, उसको तर्क करना नहीं सिखलाया है। इसलिए हालत दिन पर दिन बदतर होते। क्या होगा अगर एक लड़का आईआईटी नहीं बना तो, इंजीनियर नहीं बना तो क्या हो जाएगा? अगर कोई छात्र वहीं खड़ा होकर यह बोलता कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे बोलने की, प्रोफेसर की, ऐसे इंजीनियर लेके, मरियल इंजीनियर लेके क्या करेंगे हम? ऐसे मरियल डॉक्टर, कलेक्टर लेके क्या करेंगे जिसके मुंह में जबान नहीं है, जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, अपनी इज्जत नहीं बचा सकता है, वो समाज की इज्जत क्या बचाएगा? इसलिए मैं आज ये वीडियो इसलिए ला रहा हूं कि मैंने जीवन में इसके कॉस्ट दिए हैं। इतने मुकदमे किस लिए? कोई पद पाने के लिए नहीं, एटीट्यूड की लड़ाई है पूरा। ये समझिए, ये उत्पीड़न दमन कुछ एटीट्यूड है। जिनको दमन करना है मेरे सामने आ जाओ, आर पार लड़ेंगे, जिस भाषा में बोलोगे उसी भाषा में बोलेंगे। बार बार ये बात क्यों कही जा रही? बार बार हमारे बच्चे, इसलिए ना कि आप अपने घर में उसको बनाते हैं गुड बॉय, बेटा मैथ्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, आईआईटी कर जाओ, इंजीनियर बन जाओगे तो बहुत बड़ा महान आदमी बन जाओगे। सब कुछ लाओगे, एटीट्यूड कहां से लाओगे? डॉक्टर बन जाओगे, एम्स में पढ़ लोगे, तो पढ़ के करोगे क्या? भिखारी एटीट्यूड अगर रखोगे तो भिखारी ही बनोगे ना, लात खाते रहोगे, गाली सुनते रहोगे, सब करते रहोगे। इसलिए साथियों, ये कहना है कि हो जाता है तो उसको एक आदमी खड़े होकर उसको जवाब क्यों नहीं दिया वहां पर? मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आप आके मेरे यूनिवर्सिटी, मेरे कॉलेज में पता कर लीजिए कि अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की, ऑन द स्पॉट, वहीं पे उसी भाषा में उसका जवाब मिलता है, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। कोर्ट, पुलिस में न्याय नहीं मिलता है। मैं सुप्रीम कोर्ट, होम मिनिस्टर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सब एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। मैं किताब लिख सकता हूं। मुझे लोग कहते थे जाइए हमले, मुझे पता है एससी कमीशन हाथी का दांत है, वहां पे जो है कुछ नहीं, वो तनखैया बैठा हुआ है, वहां पे जो मेंबर सब बैठा हुआ है, उसकी औकात नहीं है कि एक पे एक्शन कर ले, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। तो ये किसी के भरोसे नहीं रहिए, आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस भाषा में जो जवाब दे, जो उत्तर दे, उस भाषा आनी चाहिए। अगर कोई मेरे से प्रोफेसर की तरह बात करेगा, जाहिर है मैं प्रोफेसर की तरह बात करूंगा, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर गाली गलौज करेगा तो उसका इलाज भी मैं दूसरी तरीके से करता हूं, उसी भाषा में करता हूं। तो ये सवाल ही, पूरी लड़ाई ही एटीट्यूड का है। पूरा अंबेडकर की राइटिंग्स में मैंने पढ़ा है, आप पढ़िए, वो पूरी लड़ाई ही एटीट्यूड का है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक वीडियो में कहा था ना कि अगर मुझे ऐसा कहे तो मैं जूते से पीटूंगा। आपको कोई मार रहा है और आप गिड़गिड़ा रहे हैं, अरे कम से कम 4 लाठी मार रहा है तो आप कम से कम बचने के लिए दांत तो काट सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं ना। मुझे मेरा बेटा बेटी ऐसा नहीं चाहिए डरपोक
जो गाली सुन के घर में आ जाए और मार खा के घर पे आ जाए। ऐसा कलेक्टर बना के हम क्या करेंगे, वैसा मंत्री बना के हम क्या करेंगे जिसके अंदर स्वाभिमान ही ना हो। तो इसलिए साथियों, ये बहुत ही आक्रोश और गुस्से में बार बार आप लोग लिखे, क्या लिखूं मैं सोशल मीडिया पर, कहां न्याय मिलता है। आप मुकदमा लड़े हैं, मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं लड़ा होगा। बचपन से 8 साल की उम्र से कचहरी जाने का अनुभव है। 8 साल कोई न्याय वाय नहीं मिलता, तारीख मिलती है। अगर आपके पक्ष में भी जजमेंट आना हो तो इस तरह से गोलमोल कर दिया जाएगा कि उस जजमेंट का कोई मायने ही नहीं होता है। पता है आपको? तो बेसिकली ये एटीट्यूड की लड़ाई है। अब लड़े अपने लड़ाई, जब बेटा तुम नहीं लड़ सकता है तो तुम तो जो है ना सुअर का गोबर है, न निपने के ही काम आएगा, न कंडे ही बनेगा। पेट पालेगा पेट पालू। इन्हीं पेट पालुओं ने पूरे समाज का कवाड़ा किया है, इन्हीं पेट पालुओं ने। किसी में कोई यूनिवर्सिटी में मैंने सुना नहीं कोई खड़े होकर जवाब दे जाके क्यों आप सुसाइड की नौबत आती है। क्योंकि घर में आपके पेरेंट्स ने एडवर्स सिचुएशन से लड़ने के लिए, एडवर्स सिचुएशन में खड़े होने के लिए, एडवर्स सिचुएशन में जवाब देने के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं दी, आपको टफ नहीं बनाया, आपको दुनिया की कहानियां नहीं सुनाई कि क्या होता है दुनिया में। खुद ऑफिस में आपके पेरेंट्स जाके गाली सुनते रहते हैं, भेदभाव करते रहते हैं, उससे लड़ने के लिए बच्चों को तैयार नहीं करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अवतार होगा अंबेडकर, अवतार लेके आएंगे और आपको बचाने आएंगे? नहीं। अगर इस तरह से आप गाली सुनते रहेंगे और छोड़ के भागते रहेंगे, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है। इस देश को बहादुर लोग चाहिए। बहादुर लोग ही मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो बहादुर डरपोक होंगे वो उस मिशन को कभी नहीं बढ़ा सकते, मिशन की वो दलाली कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने किसी से कोई चंदा नहीं लिया, किसी से कोई वोट नहीं लिया, मेरी कोई जमीन की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई जो लड़ता हूं वो एटीट्यूड के लिए लड़ाई लड़ता हूं। कि लोग यहां अथॉरिटी समझते हैं कि रतनलाल आंख नीचे झुकाए, मैं एकदम नहीं झुकाऊंगा, चाहे जो मर्जी है कर लो। कहां से लाओगे एटीट्यूड? अंबेडकर नामा क्यों चला रहा हूं कि 10 मिनट सुनो समझो, नहीं तो करोड़ों अरबों कमा के भी भिखारी माइंडसेट के साथ रहोगे, गाली सुनते रहोगे। इसलिए जो घटनाक्रम हुआ है, मैं हतप्रभ हूं कि किसी छात्र ने यह हिम्मत नहीं की कि खड़ा होके ये कह दे, हाउ डेयर यू। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात।